इस समय में करना क्या है? स्टॉक स्पेसिफिक कुछ है रणनीति? बिल्कुल, बिल्कुल है सर। और इसमें मैं आप ही के पॉइंट को एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि सर ट्रेडर्स के लिए दोनों साइड ट्रेडिंग में पैसे बनेंगे। मतलब आप अगर ये अपन सोच के बैठ जाएं कि नहीं आप सिर्फ लॉन्ग साइड, ऐसा नहीं है सर। शॉर्ट साइड भी आपको इंडाइसेस जो है 1-1.5%, 2% का रिटर्न दे सकते हैं। इसीलिए हमने 17,800 का अपना बॉटम एक लेवल बना के रखा हुआ है कि यहाँ आने के बाद थोड़ी सी चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी। नॉट दैट हम यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जा रहे हैं। आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, छत के पास पहुंच के एक बार टकरा के नीचे आ सकते हैं, बट अल्टीमेटली अब सर नेक्स्ट फ्लोर का लेवल खुल रहा है। तो सर ये तो हो गई निफ्टी की बात। दो चीजें मैं अपडेट और करना चाहूंगा सर कि एक फाइनली हमारा पोर्टफोलियो पिक था जो 32 रुपए करीब पे दे रखा था पीएनबी, उसने अपने टारगेट हिट किए सर। पहला टारगेट हिट कर लिया है उसने 45 लेवल्स का। और एक पोर्टफोलियो पिक था सर यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक का भी जो लेवल्स थे, पहला टारगेट अपना आराम से 56 का हिट कर चुका है। हमने 44 42 लेवल्स पे सजेस्ट किया था। और एक गॉडफ्री फिलिप्स, ये आपके साथ ही रिकमेंड किया था सम 1400 लेवल्स पे 1660 का टारगेट था, वो हिट कर चुका है। एक सर मैं वार्निंग साइन और देना चाहूंगा क्योंकि ये कॉल मैंने ही सजेस्ट करी थी और आपके शो में ही करी थी। कोल इंडिया है सर, ये 236 रुपए पे ये रिकमेंड किया था और उसके बाद 262 263 लेवल्स भी गया है ये। मगर हमारा पहला टारगेट 270 का था। मैं अब ये सजेस्ट करूंगा सर कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जिन लोगों ने अपनी पोजीशन इनिशिएट करी है वो सर अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऑफलोड कर दें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ से अपसाइड नहीं है, अपसाइड आएगा, बट अब सर जो कोल प्राइसेस की और जो अब आपने देखा कोल प्राइसेस जिस तरीके से कूल ऑफ करी है इंटरनेशनल मार्केट में, अब थोड़ा सा इनका जो अभी इस वीक रिजल्ट आया था वो आगे कंटिन्यू होने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। यहाँ से 5-10%, 15% का अपसाइड डिनाई नहीं कर सकते, मगर हाँ सर इस पे थोड़ा सा सेफ होना अब ज्यादा अच्छा है। अपसाइड पे आ रहे हैं, अपने हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुक करते रहें क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड अब दिख रहा है। तो क्योंकि आपके शो पे रिकमेंड किया था इसलिए, और ये एक अलार्म मुझे दिखा, तो मेरी समझ से मैं इसको एक बार अपडेट करना चाह रहा था कि इस पे थोड़ा सा पोर्टफोलियो कॉशन। पोर्टफोलियो पिक्स का अपडेट है और उसमें से बाकी सब जगह तो बढ़िया मुनाफा आया ही है। कोल इंडिया में भी आया है टारगेट से थोड़ा पहले। कोल इंडिया में रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए और बाकी जो ग्लोबल जो जिस तरीके की चीजें हैं यानी कोल का प्राइसेस और बाकी चीजों के चलते तो थोड़ा सा कमजोरी आई है वहां पे। अब कह रहे हैं कि शायद समय ज्यादा लग सकता है अगर हम उसी टारगेट का इंतजार करते हैं और ऑलरेडी अभी हम अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं। तो रचित सर कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूल करके बाहर आ जाए। अब जबरदस्ती टाइम वेस्ट करने की बजाय नई अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे है उस पैसे को वहां शिफ्ट करके हम वो वाला जो टारगेट से थोड़ा पहले, तो वो टारगेट कोई एब्सोल्यूट नहीं होता कोई भी चीज, और वो एक झटके में अगर वो चलता चला जाता और रिजल्ट से पहले या उस समय तक अगर चीजें रहती उसी फ्लो में तो वो पहुंच भी जाता, 270 के भी ऊपर निकल सकता था। लेकिन क्योंकि उससे थोड़ा ही सा नीचे में 10-5 रुपए नीचे में अगर ये रुका है और उसके बाद तो अब ये हो सकता है थोड़ा टाइम यहाँ पे बिता दे और थोड़ा टाइम वेस्ट करे। तो टाइम भी पैसा है और बाजार के अंदर में तो बड़ा पैसा है टाइम। तो क्यों वहां टाइम वेस्ट करना है यानी पैसा वेस्ट करना, उसको कहीं और डाल करके अपॉर्चुनिटी का नुकसान नहीं करना है और नए अपॉर्चुनिटीज के साथ में पैसे को वापस से बढ़ाना है। यही कह रहे हैं रचित सर? राइट सर, बिल्कुल यही है। तो इसमें अपनी पोजीशन लाइट कर लेना अब एडवाइजेबल है सर। डन है सर। तो ये बढ़िया अपडेट और एक बार पूरे बल्क में थोक में आपको बहुत सारी बधाई क्योंकि आपने जितना अपडेट दिया वो सब में माउंट एवरेस्ट बना हुआ दिख रहा है। राइट सर।